शांति। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस श्रृंखला में जिसका नाम है जीवन को पलट देने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। अब तक हमने दादा लेखराज जी की जन्म कहानी और उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि परमपिता परमात्मा शिव, जो कि हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उन्होंने कैसे धीरे धीरे दादा लेखराज जी को साक्षात्कारों के द्वारा अपनी टचिंग देनी शुरू कर दी थी। एक दिन दादा लेखराज जी अपने मुंबई के बबूलनाथ मंदिर के सामने वाले घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे और अचानक ही उन्हें एक निराला सा आंतरिक अनुभव होने लगा और वे अपने कमरे में चले गए। और कमरे में जाकर उन्हें बहुत ही जैसे संतुष्टता का अनुभव होने लगा। उस अवस्था में उन्हें उनके सामने विष्णु, चतुर्भुज विष्णु प्रकट हुए और ये साक्षात्कार देखकर वे बहुत खुश हुए और ये गायन उन्होंने बाहर आकर अपने गुरुजी को खुशी खुशी बताया। लेकिन गुरुजी के हाव भाव देखकर वे समझ गए थे कि गुरुजी इस साक्षात्कार के विषय में बिल्कुल अपरिचित हैं। अब उनका ध्यान धीरे धीरे परम पिता परमात्मा, जो कि सर्व के सद्गुरु है, सबसे बड़े गुरुओं के गुरु वह हैं, तो उनकी तरफ खींचना आरंभ हुआ। फिर उसके बाद दादा वाराणसी चले गए और वहाँ उनकी मित्र की वाटिका में बैठकर वे मनन किया करते थे। तो वहाँ उन्हें ज्योतिर्लिंगम शिव का साक्षात्कार हुआ और तथा ये जो कलयुगी सृष्टि है उसके महाविनाश का भी साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि पश्चिमी दुनिया में कैसे आसमान से आग के गोले आकर घिर रहे हैं और उनसे लाखों लोग, करोड़ों लोग एक झटके में नष्ट हो रहे हैं। और वे आग के गोले जिन्हें आज हम एटम बम नाम से जानते हैं, और ये तो आप सभी जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम है वह गिराए थे पहली बार। तो हम आपको ये सूचित कर दें कि जब ये दादा को ये साक्षात्कार हुआ था तब एटम बम का आविष्कार भी नहीं हुआ था। परमपिता परमात्मा ने दादा को भविष्य में होने वाली घटना को पहले से ही बता दिया था और साथ साथ महाविनाश के अंतर्गत भारत में भी विकराल रूप से नरसंहार, गृह युद्ध और प्राकृतिक प्रकोप आदि जैसी घटनाएं हो रही थी। तो ऐसे जो महाविनाश के साक्षात्कार को देखकर दादा की आंखें भर आई। उन्होंने बोला, बस प्रभु बस, अब मैं ये नहीं देख सकता, अब मैं ये साक्षात्कार देखने में की साहस नहीं रखता हूँ। तो भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर अब दादा का मन व्यापार से उठ चुका था और उन्हें सारे हीरे पत्थर लगने लगे थे। फिर वे अपने व्यापार को समेटने के लिए कोलकाता चले गए और वहाँ उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब मुझे छुट्टी दे दो, यानी अपना हिसाब करके मुझे छुट्टी दे दो, अब मुझे ये व्यापार नहीं करना है। अब दादा के जो भागीदार हैं उन्होंने सोचा कि दादा पता नहीं कितना हिस्सा मांग ले। फिर दादा ने कहा कि मैं आपसे अभी कोई भी हिसाब किताब नहीं करूँगा, आप अपने वकील को बुलाकर जैसा ठीक समझे वैसा हिसाब किताब कर लेना। तब फिर दादा ने अपने घर पर तार भेजी, उसमें लिखा था कि अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। अब यहाँ अलिफ यानी दादा ने खुद का बात की है और बे यानी उनके भागीदार की बात की है कि अलिफ को अल्लाह मिला, यानी उनको तो भगवान मिल गए, और बे यानी जो उनका भागीदार है उन्हें झूठी बादशाही मिली। क्योंकि आप देखते हैं कि भगवान के आगे क्या है, भगवान मिलने के बाद सब निरस्त है। फिर उन्हें एक दिन मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ कि कैसे आत्मा मस्तक से अलग होकर, जहाँ पे आत्मा का स्थान यानी भ्रुकुटी के बीच में, इस मस्तक से अलग होकर पाँव के अंगूठे तक गई और फिर उसके बाद वापस मस्तक पे जाकर आसमान की ओर चली गई। उनको ऐसा मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने जाना कि सचमुच जो आत्मा है वह शरीर से बिल्कुल अलग है। ये शरीर विनाशी होता है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। और लगभग उसी के एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें एक और साक्षात्कार हुआ कि विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, विष्णु चतुर्भुज, और उन्होंने कहा, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, यानी मैं
चतुर्भुज हूँ, मैं विष्णु हूँ, तुम भी वही हो। तो धीरे धीरे करके केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, ये सब आकर उन्हें यही वाणी कहने लगे। तो ये साक्षात्कार होने के बाद दादा और भी गहरी सोच में चले गए कि ऐसा साक्षात्कार मुझे कौन करा सकता है और किस उद्देश्य से करा सकता है। तो आज हमने जाना कि कैसे परमपिता परमात्मा ने दादा को साक्षात्कार कराने शुरू कर दिए थे, जिसके द्वारा दादा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसे साक्षात्कार मुझे क्यों हो रहे हैं, किस उद्देश्य से हो रहे हैं। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे परमपिता परमात्मा ने दादा के तन में धीरे धीरे दादा का तन आधार लेना धीरे धीरे शुरू कर दिया था और दादा को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिलने शुरू कर दिए थे। तब तक के लिए ओम शांति।